शास्त्री कोई मिस्त्री नहीं है कि वो जाके ईंट पत्थर जोड़ देंगे उनके घर का या उनके जोशी मठ का। शंकराचार्य अगर आप भी एक शंकराचार्य हैं, आप भी ऐसा ये तो कार्य आप भी कर सकते हैं। आप भी जो है धसने जमीन को धसते हुए रोक सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप किस दिन के लिए हैं? तो आप अपना स्वयं उपहास उड़ा रहे हैं। और आप हम तो मुझे बहुत शर्म आ रही है आप जैसे इतने बड़े पद पे आसीन होने के बाद से आप एक कम उम्र के। नमस्कार, आज इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य श्री रितेश पांडे जी। तो इनसे हमारा क्वेश्चन यही रहेगा। सबसे पहले तो मैं इनको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार आचार्य श्री, आप भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को किस दृष्टि से देखते हैं या फिर उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि हमारे समाज में जो व्यक्ति कुछ अच्छा करने की चाहत रखता है या जुनून रखता है, उसे दबाया जाता है। और आज भी यही हो रहा है। जो आज आप सब देख पा रहे हैं आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में, हम भी बहुत दिनों से ये सब चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसा आप सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वैसा आप भी देख पा रहे हैं। लेकिन मुझे मेरे दिल को आहत तब पहुंचा जब कथावाचक श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को मारने की धमकी दी गई। ये बताइए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा पिता है जो अपने पुत्र की भलाई नहीं चाहता है? जब कोई संत, कोई महात्मा व कोई कथावाचक जब अपने गद्दी पर बैठते हैं तो उनका ध्येय रहता है कि वह पूरे समाज को, पूरे विश्व को एक मत करके चले। और यही कार्य हमारे कथावाचक पूजनीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं। और ये बात उन दुष्ट जनों को पच नहीं पा रहा है जो यह कर नहीं पाए। विरोध कौन करता है? जो सक्षम नहीं होता है, जो करने के योग्य नहीं होता है, विरोध वही करता है। अगर हमारे अंदर वो शक्ति है, वो प्रबलता है कि मैं समाज में एकत्रित करके चल सकता हूं, तो ठीक है। नहीं तो अगर मैं नहीं कर पाता हूं तो मैं सामने वाले का विरोध करता हूं। यही देखने को मिलता है। जब आपके पास धन रहेगा तो आप चोरी नहीं करेंगे, धन नहीं रहेगा तो आप चोरी करेंगे। तो सबसे बड़ी आहत तो मुझे तब लगी जो इतने बड़े कथावाचक संत, इसको एक तरीके से कहा जाए समाज सुधारक, मैं तो उनको इस दृष्टि से देखता हूं। लोग कहते हैं वो पाखंड फैला रहे हैं। अरे कौन सा पाखंड फैला रहे हैं? पाखंड का तात्पर्य ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा हो तो उसे गलत दृष्टि से देखना या फिर उसे गलत सलाह देना। ना वो कभी अपने भक्तों को, ना अपने कभी शिष्यों को, ना कभी अनुयायियों को वो ये कहते हैं कि तुम ये पूजा पाठ करो, ये पूजा पाठ करा लो। धर्म के प्रति वो प्रचार कर रहे हैं, वो उनका कर्तव्य, और उन्हीं का नहीं, सभी सनातनियों का, सभी हिंदुओं का कर्तव्य है। एक पिता अपने पुत्र को सही मार्ग पे चलने का मार्गदर्शन देता है, तो ये कोई गलत नहीं है। वही कार्य हमारे कथावाचक श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं। जैसे उनके पास जो शिष्य या अनुयायी जाते हैं, उन्हें जो दिखता है वह उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। और बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कैसे वो जान लेते हैं? अरे अनादिकाल से हमारे ऋषि मुनि जो आज हम देख पा रहे हैं, जो हम सुन पा रहे हैं, जो जिसको हम विज्ञान कहते हैं, इन सभी चीज़ों का निर्माण व इनका विकास हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा प्राप्त है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भक्ति में वो शक्ति है कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जैसे हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य जी के बारे में, जिन्होंने अपने शरीर को त्याग करके, अपने प्राण को त्याग करके दूसरे के शरीर में प्रवेश कर चुके थे। इसकी कहानी हम लोग आगे जानेंगे। तो हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट इसलिए करते हैं कि वो अपने कथा में सतमार्ग पे चलने का राह दिखाते हैं। लोगों को गलत खान पान से बचने को कहते हैं। वो तामस प्रवृत्ति के लोगों को यह सलाह देते हैं कि आप तामसिक चीज़ों को त्याग दें, सात्विक भोजन करें। और यही नहीं, उन असहाय लोगों का आप सहयोग करें अगर आप उस योग हैं तो। यह कार्य कभी निंदनीय नहीं है और ना ही यह किसी अंधविश्वास व पाखंड को बढ़ावा देता है। दूसरा प्रश्न हमारा ये रहेगा कि बहुत से धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री का सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत से धर्मगुरु उनका विरोध कर रहे हैं। जैसे में शंकराचार्य के एक शिष्य है, वो कह रहे हैं कि मेरे मठ में दरार पड़ गई है तो वो आके क्या ठीक कर सकते हैं। ऐसी बातें उनके बारे में कही जा रही है। देखिए, ये बड़ा ही एक तरीके से कहें तो उपहास का ये क्वेश्चन है। शंकराचार्य को इस प्रकार का बातें नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य के शिष्य है वो शंकराचार्य के शिष्य, वो भी शंकराचार्य वर्तमान में अभिमुक्तेश्वरानंद जी।
देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई मिस्त्री नहीं है कि वो जाके ईंट पत्थर जोड़ देंगे उनके घर का या उनके जोशी मठ का। अगर ये बात ये उनके समक्ष रख रहे हैं तो आप भी तो शंकराचार्य हैं। हमारे जो आदि शंकराचार्य थे, जिनको शंकर के स्वरूप में देखा गया था, जिनका नाम भी शंकर था, उन्होंने अपनी परीक्षा को देने के लिए, यानी शास्त्रार्थ में भारती के द्वारा चुनौती पाने पे उन्होंने अपने शरीर का जो काया है दूसरे के शरीर में प्रवेश कर दिया था। तो भी एक शंकराचार्य थे, आप भी एक शंकराचार्य हैं। आप भी ये तो कार्य आप भी कर सकते हैं। आप भी जो है जमीन को धंसते हुए रोक सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप किस दिन के लिए हैं? तो आप अपना स्वयं उपहास उड़ा रहे हैं। और हम तो, मुझे बहुत शर्म आ रही है आप जैसे इतने बड़े पद पे आसीन होने के बाद से आप एक कम उम्र के युवा और कथावाचक जो समाज को जोड़ने का काम कर रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। आपसे बड़ा तो आपको पता नहीं किसने इस पद पे बैठा दिया। मुझे तो बहुत दुख है इस बात पे कि आप जैसे इंसान अगर इस प्रकार का बात करेगा तो फिर हमारे सनातन धर्म की संस्कृति होगा विलुप्त होना ही है, विलुप्त। दूसरा प्रश्न हमारा ये रहेगा कि श्याम मानव और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, वो भी इनके समर्थन में नहीं आ रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, श्याम मानव के बारे में यही कहूँगा कि आप दूसरे के जो है आंखों से देखना बंद कर दें। और यही बात मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल जी को भी कहूँगा। दो तरह के लोग इस धरती पे होते हैं। एक तो अपने इशारे पे चलते, मतलब अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं, और दूसरे के द्वारा दिए हुए धन और माप पे चलते हैं। तो ये जो दोनों लोग हैं, जिसमें हमने आज इनका बघेल जी का हमने एक भाषण सुना था कि वो कह रहे हैं कि ये अनादि काल से हमारे ऋषियों मुनियों में ये चीजें थी, पर वो अपने चमत्कार को दिखाते नहीं थे, है ना। और ये अपने चमत्कार को दिखा रहे हैं। अरे भैया, चमत्कार हमारे पास शक्ति है तो हम नहीं रहे, उसका हम सही जगह सदुपयोग कर रहे हैं। अगर उसको आप दिखावा कह रहे हो तो आपकी बुद्धि है, आपकी बुद्धि किस प्रकार से उसको देख रही है वो आपकी मान्यता है। लेकिन वो उन पीड़ित पुरुष व स्त्री व समाज के लोगों के प्रति काम कर रहे हैं जो बहुत ही पीड़ित है, किसी दूसरे के द्वारा पीड़ित किए गए हैं। उन्हें वो एक सतमार्ग दिखा रहे हैं और उनके रोगों का सही इलाज कर पा रहे हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, उसके पास कोई रोगी जाएगा तो डॉक्टर का काम ही है रोग का विस्तारित करना, रोग के बारे में बताना। जब तक वो डॉक्टर रोगी को रोग के बारे में संकेत नहीं देगा, उसे क्या पता चलेगा कौन सा रोग है, उसका क्या इलाज है। यही कार्य हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। तो ये कोई पाखंड व दिखावा नहीं है। और मैं इससे यही कहूँगा कि श्याम मानव जैसे इंसान को और बघेल जी को स्वयं उनके दरबार में जाके ये देखना चाहिए, हाँ, कि इसमें सत्यता क्या है। जब वहाँ पास जाएंगे तो चीज़ें उनको पारदर्शिता रूप में दिखाई देगी। दूर से चीज़ें जो है क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, तो उसके लिए आप पास जाएं, बाबा के दरबार में आपका स्वागत होगा और आप वहाँ उनके सत्य को पहचानने का और सत्य को देखने का प्रयास करें। आपको जो है दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। हमारा लास्ट प्रश्न यह रहेगा कि आपसे भी बहुत से सनातन धर्मी जुड़े हुए हैं, तो आप उनको उनके समर्थन के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर बात समर्थन की आती है तो वैसे उस कथावाचक को समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है, कारण कि वो कभी गलत कर ही नहीं रहे। समर्थन तो उसका किया जाता है, या समर्थन करने के लिए हम उसको सपोर्ट करेंगे जो गलत हो या कहीं ना कहीं गलती किया हो। वो व्यक्ति सभी को माँ और बहन के रूप में देखता है, पहला। दूसरा, उस किसी प्रकार का धन का उगाही नहीं कर रहा है। अगर वो व्यक्ति किसी को ये कहता है तुम हमारे दरबार में आओ, 5,000, 10,000, 50,000 चढ़ाओ, बहुत सारे लोग इस प्रकार से बातें करते हैं, वो इस प्रकार की बातें नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ना ही वो ये कहते हैं कि मैं कोई भगवान हूँ, वो भी नहीं कहते हैं। वो यही कहते हैं कि हमारे इष्ट की कृपा है, हमारे इष्ट की कृपा से हम ये कर पा रहे हैं और हमारे इष्ट हमारे ऊपर अनुकंपा बनाए कि हम आप सभी का कल्याण कर सके। तो उनका सपोर्ट तो करने के लिए भगवान स्वयं हनुमान जी जो कलयुग के देवता है वो स्वयं विराजमान है। अगर वह उनके ऊपर व उनके दरबार में विराजमान नहीं होते तो शायद ये जिस प्रकार से समाज में गंदे लोग उनके ऊपर पीछे पड़े हुए हैं तो आज तक उनका पतन होना सुनिश्चित रहता है। तो वह स्वयं एक शक्ति है, दिव्य शक्ति है, और उनके लिए हम इतना ही आप सभी से कहेंगे। सपोर्ट की रही बात तो भौतिक रूप से समर्थन देखिए जरूरी है। दिखावा जो आजकल बुरे लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो उनको दबाने के लिए, उन बुरे लोगों को दबाने के लिए आप सभी भाई बहन व माताओं को, सब आज के डेट में सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता है। और जब से हमारे कथावाचक श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रचलित हुए हैं, तो
लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में बहुत कम समय उनसे लोग जुड़े हुए हैं। और मैं यही कहूँगा उन सभी लोगों से कि आप उन्हें अपने सोशल मीडिया के आईडी से उन्हें जो बुरे लोग हैं, जो समाज में यह बुराई फैला रहे हैं कि ये कुछ नहीं होता, ये पाखंड है, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करें तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार का आप सपोर्ट जो है उन बुरे लोगों के बुराइयों को दबाने के लिए आप कर सकते हैं। चलिए, आचार्य जी के इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ को रेगुलर देखने के लिए।